टी20 वर्ल्ड कप 2007 का भारत के लिए एक ऐसा शर्मनाक मैच जिसने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने पर मजबूर कर दिया। उस मैच के दौरान इंडियन टीम पर एक ऐसा काला दाग लगा जिसे धोने के लिए हर इंडियन खिलाड़ी ने अपने खून पसीने को पानी की तरह बहा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर में अपना पहला विकेट गंवा दिया। पहला झटका जल्दी लगने के बाद ब्रेंडन मैकुलम और पीटर ने पारी को संभाला। एक तरफ से मैकुलम का बल्ला हल्ला बोल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ पीटर भारतीय गेंदबाजों को पीट रहे थे और शीशंत को तीसरे ओवर में 3 चौके मार इस ओवर से 12 रन निकाल लिए। मैकुलम का विस्फोटक अंदाज पारी की शुरुआत से ही शुरू हो गया और यही कारण था कि पहला पावर प्ले न्यूजीलैंड के लिए बेहद ही शानदार रहा। जल्दी विकेट गिरने का प्रभाव इन दोनों पर जरा भी हावी नहीं हो सका। दोनों के बल्ले से मानो रनों की नदियां बह रही हो। अब स्कोर भी 50 के पार चला जाता है। जब इन दोनों को रोकना बेहद ही मुश्किल लगने लगा तभी 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर हरभजन ने पीटर को आउट कर न्यूजीलैंड को पहला झटका दे दिया। अब 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 77 रनों पर 2 विकेट होता है। उसके अगले ओवर में रॉस टेलर ने हरभजन पर आक्रमण करके पहली गेंद पर छक्का लगा दिया, परंतु इस ओवर को और भी बड़ा बनाने के चक्कर में मैकुलम बाउंड्री पर गंभीर को कैच थमा पवेलियन चल दिए। मैकुलम ने 31 गेंदों पर शानदार 45 रनों की पारी खेली। उसके बाद 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवराज ने टेलर को अपनी फिरकी में फंसा लिया। रॉस टेलर मात्र 9 रन बना सके। न्यूजीलैंड टीम 2 बड़े झटकों से उभर पाती कि युवराज के शानदार थ्रो ने स्कॉट को रन आउट कर न्यूजीलैंड को 5वां झटका भी दे दिया। अब आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर मात्र 112 रनों पर 5 विकेट होता है, परंतु 16वें ओवर में इन दोनों ने युवराज को आड़े हाथ लिया और पहली 2 गेंदों पर ओरम ने 2 छक्के मारे। उसके बाद मैकमिलन ने भी 1 छक्का और 1 चौका लगाकर इस ओवर से 25 रन निकाल लिए। न्यूजीलैंड के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा ओवर था। यह पारी समाप्त होने के कगार पर खड़ी थी, परंतु इनका प्रहार अभी भी जारी था और शीशंत को 3 बेहद ही शानदार छक्के मार इस ओवर में 19 रन कोड़ दिए, परंतु आखिरी गेंद पर ओरम बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। ओरम ने महज 15 गेंदों पर 35 रनों की बेहद ही तूफानी पारी को अंजाम दिया। इसके बाद विक्टोरी और मैकमिलन ने मिलकर 19वें ओवर में 21 रन कोड़ दिए, लेकिन 20वां ओवर भारत के लिए बेहद ही शानदार रहा और इस ओवर में 3 विकेट गिरे। जैसे तैसे भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 190 रनों पर रोक दिया। अब भारतीय टीम को यह मैच जीतने के लिए 120 गेंदों पर 191 रन बनाने थे। इसके लिए भारतीय टीम की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने दूसरे ओवर से ही आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और चौके के साथ साथ छक्के भी उड़ाने लगे। दूसरी तरफ गौतम गंभीर ने अपना हाथ खोला। पारी के शुरुआत से ही दोनों का बल्ला रनों का अंबार उगल रहा था। इन दोनों बल्लेबाजों का ऐसा विकराल रूप स्कोर को महज 5 ओवरों में ही 50 के पार पहुंचा दिया। उनकी गेंदबाजी को पूरी तरह से तहस नहस कर रहे थे, परंतु 6ठे ओवर में विस्फोटक सहवाग आउट हो गए। सहवाग ने मात्र 17 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी खेली। उसके अगले ओवर में रॉबिन उथप्पा विक्टोरी की गेंद पर क्वाटम बोल्ड हो गए, परंतु अभी भी करंट रन रेट 10 के पार ही चल रहा था क्योंकि गौतम गंभीर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके बल्ले से चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी और इसी छक्के के साथ स्कोर भी 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब टीम को जीत के लिए 56 गेंदों पर 87 रन बनाने थे तभी गौतम गंभीर आउट हो गए। गौतम गंभीर ने 33 गेंदों पर 51 रनों की बेहद ही शानदार पारी खेली। यहाँ से यह मैच भारत के पक्ष में था क्योंकि क्रीज पर MS धोनी और युवराज सिंह की जोड़ी मौजूद होती है, लेकिन युवराज सिंह बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब धोनी और दिनेश कार्तिक ने पारी को आगे बढ़ाया और ऐसा लग रहा था कि इस मैच को ये जोड़ी निकाल लेगी, परंतु उसी बीच कार्तिक की एक बेहद ही ब्लंडर मिस्टेक की वजह से MS धोनी रन आउट हो गए। अब आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब सारा का सारा दारोमदार कार्तिक और इरफान पठान के कंधों पर होता है। पठान ने लगातार कुछ अच्छे शॉट लगाकर इस मैच में जीतने की उम्मीदें बनाए रखी,
और अब एक वक्त पर 25 गेंदों पर 50 रनों की दरकार होती है। पठान का बल्ला लगातार चल रहा था, वो बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, परंतु उसी ओवर में पठान बोल्ड हो गए। अब भारतीय टीम के लिए यह जीत बेहद ही मुश्किल लगने लगी। उसी बीच दिनेश कार्तिक को एक जीवनदान भी मिला, साथ में एक चौका भी, लेकिन कार्तिक भी उस जीवनदान का फायदा नहीं उठा सके और 12 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। यहाँ पर भारतीय टीम यह मैच पूरी तरह से हार चुकी थी। जीता जिताया मैच बल्लेबाजों ने गंवा दिया। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही टीम पर सवाल थे, इस हार के बाद और भी सवाल मजबूत हो गए। पूरी दुनिया यही मानती थी कि भारतीय टीम लीग से ही बाहर हो जाएगी, लेकिन इस हार ने पूरी भारतीय टीम को झकझोर के रख दिया। उसके बाद MS धोनी की कप्तानी में कैसे भारतीय टीम ने जबरदस्त पलटवार किया, उसकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, उसे जरूर देखिएगा। और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।